नमस्कार, मातृभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया, आपके साथ हूं। और हिमाचल प्रदेश की वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक करीब 56% मतदान भी हो चुका है। अब लेकिन गुजरात लिए चलेंगे हम आपको। गुजरात में जहां चुनाव होने हैं, किसके वादों पर जनता कर रही है एतबार, देखिए गुजरात के छोटा उदयपुर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमारी सहयोगी शोभना यादव के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं आपके साथ शोभना यादव। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री की टीम पहुंच चुकी है छोटा उदयपुर। जी हाँ, गुजरात का वो शहर जो कि राजा रजवाड़ों की विरासत को समेटे हुआ है, जहां से 3 विधानसभा की सीट है और 2017 में 1 सीट पर बीजेपी आई थी, 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। आदिवासी इलाका माना जाता है, लगभग 80% जो वोट है वो आदिवासियों का है। तो इस बार सवाल यही है कि यहाँ 3 सीटों पर किसका परचम लहराएगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में भी अच्छी खासी सरफुटअव्वल चल रही है। तो क्या उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी उठा पाएगी? मेरे साथ 2 नेता मौजूद हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। पहले मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ उपेंद्र राठवा जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी नेशनल का धन्यवाद। और मेरे साथ संग्राम सिंह राठवा जी हैं, जिनको इस बार टिकट भी मिला हुआ है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक्स एबीपी अस्मिता फॉर गिविंग दिस चांस। और ये एबीपी नेशनल, एबीपी अस्मिता का जिक्र इसलिए क्योंकि एबीपी अस्मिता हमारा सहयोगी चैनल है और उसी का जिक्र यहाँ पर राठवा साहब करते हुए, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि छोटा उदयपुर 3 सीटों का मैंने जिक्र किया। 1 सीट बीजेपी की, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन मोहन सिंह राठवा के टूटने से क्या नुकसान होगा? मोहन सिंह राठवा जी को टूटने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस में ही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो भाजपा में जब गए, ना ही भाजपा वाले संगठन को किसी को पूछा, ना ही किसी को पूछा, सीधा 2 ही घंटे में उनका नाम अनाउंस उनके बेटे का कर दिया। अभी ये इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस यहाँ बहुत ज्यादा वोट से जीतेगी और ज्यादा मेजोरिटी से जीतेगी। ठीक है, परिवारवाद का हमेशा विरोध किया जाता है। बड़े बड़े मंचों से तमाम आपके बड़े नेता परिवारवाद का विरोध करते हैं। कांग्रेस से एक नेता को तोड़ते हैं और रातों रात उनके बेटे को टिकट दे देते हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में मोहन सिंह भाई राठवा ज्वाइन की, लेकिन वो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद नहीं रहे। इसीलिए यहाँ परिवारवाद का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि उनके बेटे जो है उनको भाजपा ने टिकट दिया है छोटा उदयपुर विधानसभा से। सबसे बड़ा मुद्दा आपको इस बार के चुनाव में यहाँ छोटा उदयपुर में क्या दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा सीट भारी बहुमत। आम आदमी का इससे क्या लेना देना है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो छोटा उदयपुर के लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है, उद्योग धंधों की बहुत कमी है, माइग्रेशन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। क्या बीजेपी का उस ओर ध्यान नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 27 साल के शासन में बहुत काम किए, लेकिन यहाँ की जो कांग्रेस के जो नेता थे वो 50 साल शासन किया, लेकिन उन्होंने जो यहाँ के प्रश्न है उनका कुछ निकाल नहीं किया। कांग्रेस से पहले आपसे ले लेती हूँ, फिर आपके कार्यकर्ता। कांग्रेस ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए। सत्ता में बीजेपी बैठी थी, सवाल लेकिन आपसे, लेकिन अगर चुनाव जीतना है इस बार 2022 का, तो ये वादा तो करना पड़ेगा। मैडम, सबसे पहला तो यहाँ का चुनाव का मेन मुद्दा आपको बोल देता हूँ। वफादारी कांग्रेस की, गद्दारी जो सामने जिनको टिकट दिया उन्होंने गद्दारी किया है। हाँ। तो वफादारी वर्सेस गद्दारी। अपने लोगों को नहीं संभाल के रख पा रहे हैं ना, क्या करें? मैडम, हमने हमारे लोगों को संभाल के रखा, उन्होंने टिकट की सीधा भाजपा ऊपर लेवल में मिलके भाजपा के संगठन वालों से भी उन्होंने गद्दारी किया है। विकास नहीं किया, कैसे वोट मांग रहे हैं आप? सिर्फ ब्रांड मोदी? ब्रांड मोदी नहीं मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आज छोटे से छोटा बच्चा भी बोलता है मुझे मोदी बनना है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास का कार्य किया है। छोटा उदयपुर में अभी लास्ट 15 दिन पहले एपीएमसी जीआईडीसी डिक्लेयर किए, उसमें 125 रुपए के खर्चे से यहाँ विकास होने वाला है। ये तो कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी है, काम की कोई जरूरत इतनी दिखाई नहीं दे रही है। आपने यहाँ पर इतने सालों से चुनाव जीता है, लेकिन कांग्रेस विफल है पूरी तरह। और जाहिर सी बात है, अगर पिछले विधानसभा चुनावों का इतिहास देखें तो बीजेपी का शानदार प्रदर्शन है। छोटा उदयपुर की पहली बात तो मैं एबीपी अस्मिता को अभिनंदन देना चाहता हूँ। एबीपी अस्मिता नहीं है सर, मैं बार बार बता रही हूँ, एबीपी नेशनल है। एबीपी अस्मिता हमारा सहयोगी चैनल है। सॉरी, एबीपी न्यूज को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन, आरोग्य जैसे मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं
और बात एजुकेशन की जब आती है तो आपने सवाल किया कि 50 साल से कांग्रेस ने क्या किया। तो कांग्रेस ने यहाँ पे छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी स्कूल कॉलेज है वो कांग्रेस ने बनाई है, और बीजेपी के जितने भी नेता पढ़े हुए हैं वो सभी कांग्रेस शासित स्कूलों में ही पढ़े हुए हैं। मैंने यहाँ पर जब लोकल लोगों से बात की, हेल्थ सर्विसेज के लिए बेहद स्थिति खराब है। इवन कोरोना काल में यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो अस्पताल में मौजूद नहीं थे, दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। आपके बड़े शहरों में जाना पड़ता है छोटा उदयपुर के लोगों को। जी, यहाँ पे हेल्थ की सुविधा अच्छी है। जहाँ जरूरत पड़ी कोरोना में तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने यहाँ प्लांट भी लगवाए। ऑक्सीजन के सांसद ने भी अपनी ग्रांट से यहाँ प्लांट के लिए और अपने जो कोई वेंटिलेटर है उसके लिए ग्रांट का आयोजन किया है। कोई बड़ा अस्पताल क्यों नहीं बन पाया? इतने समय आप लोगों को हो गया है सत्ता में काबिज हुए पूरे की पूरे गुजरात में आप लंबे समय से शासन में हैं। फिर छोटा उदयपुर हुआ, चाहे राजपीपला हुआ, इन जगहों पे कोई बड़े अस्पताल क्यों नहीं है? बड़ौदा में आदिवासियों का यही आरोप है कि आप नेता अपना तो विकास कर लेते हैं लेकिन उनका विकास नहीं हुआ है। छोटा उदेपुर में जिला स्तर की अस्पताल है और बड़ौदा में एम्स जैसी बड़ी अस्पताल आ रही है। आज बड़ोदरा में आ रही है, मतलब यहाँ से आप 3 घंटे पेशेंट को लेके जाइए, 4 घंटे पेशेंट को लेके जाइए, तब आप उसका उपचार करा पाएंगे। नहीं, बड़ौदा हमारा पुराना जिला था। हाँ। और वहाँ क्या है, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र तीनों स्टेट के लोगों को वहाँ सुविधा मिलेगी। और इतना बड़ा ग्राउंड और इतनी जो के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा बड़ौदा में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2013 में बड़ोदरा से टूटकर छोटा उदयपुर अलग हुआ था। ये कहा गया था, ये वादा किया गया था कि जब इसको बड़ौदा से अलग किया जाएगा तो यहाँ विकास की बयार बहेगी। क्या विकास की बयार बही? बिल्कुल नहीं मैडम। यहाँ पे अस्पताल है तो उसके अंदर नर्स नहीं है, ना ही डॉक्टर है, ना ही एम्बुलेंस है। कोरोना काल में इतने सारे लोग मर गए। हमारे आदिवासी लोग 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से अलग राज्य से चल के आए, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। और यहाँ कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के नहीं मिलने की वजह से इतने लोग मर गए। यही तो मेरा सवाल है ना संग्राम जी आपसे। कोरोना के चलते इलाज नहीं मिला, अस्पतालों की कमी है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, ये सारे दावे आप कर रहे हैं, ये सारी शिकायतें आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, क्या उसकी वजह से आप उस तरीके का प्रदर्शन गुजरात में इस बार करते हुए नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बीजेपी सरकार यहाँ फेल है। कोरोना काल में लोगों के मरने के बाद यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की बात इन्होंने किया है। दूसरी बात, हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और संगठन मेन है। आज भी हम लोग साथ में चल रहे हैं। जो लोग भाजपा में गए हैं वो लोग अपने लोभ लालच की वजह से, टिकट की मुझे मिलेगी वो लालच की वजह से वहाँ पे गए, बाकी कुछ है नहीं वहाँ। आम आदमी पार्टी कितना बड़ा थ्रेट लग रही है आपको? आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है, वो तो भाजपा को फायदा करने के लिए। आप असुद्दीन ओवैसी भी भाजपा की बी टीम है, अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी भाजपा की बी टीम है। अरे तो आप ए टीम बन के जीत के दिखाइए ना। अरे जीतेंगे, 125 प्लस से जीत के दिखाएंगे हम गुजरात के अंदर। पब्लिक 125 प्लस ही जिताएंगे। और आम आदमी पार्टी जो है उसका तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं, लेकिन और हम जो है, हमारी जो सीट पहले भी कांग्रेस की थी और आज भी कांग्रेस की ही रहेगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी क्या उसी का फायदा आपको मिलता जा रहा है? क्योंकि आपका जो वोटर है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे इंटैक्ट है, एकजुट है, लेकिन ये जो तमाम दल हैं इनके वोट बढ़ जा रहे हैं। क्या यही फायदा आपको मिल रहा है? नहीं, हमारे को बीजेपी में हम जो अपने मोदी साहब ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, और 27 साल से हमारी जो पार्टी है वो विकास को लेके चलती है और सबको साथ लेके चलती है। हमारी पार्टी जीतेगी। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार तो मैं सैकड़ा मारूंगा यहाँ पर, मोदी से लोगों का विश्वास उठ गया है, अच्छे स्कूलों का वादा कर रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ बीजेपी ही आएगी, यहाँ मोदी सरकार ही चलेगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ स्कूल नहीं बन पाए हैं और वो अच्छे स्कूलों का वादा कर गुजरात में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। दिल्ली में तो ठिकाना नहीं है इनका, तो इधर क्या बनाएंगे वो? तो आम आदमी पार्टी आपका कोई नुकसान नहीं कर रही है, कांग्रेस का नुकसान कर रही है और उसका फायदा आपको मिल रहा है। हमको फायदा फुल फायदा मिलने वाला है और 182 पूरी ले आएंगे। 182 पूरी लेके आएंगे हम। पूरी की पूरी सीट लेके आएंगे। आप बहुत हंस रहे हैं भाई, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि बी टीम की वजह से जीतने वाले हैं। इनको खुद ने स्वीकार कर लिया बीजेपी के लोगों ने। आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर भी हमलावर है, बीजेपी के ऊपर भी हमलावर है। आप भी कई राज्यों में सत्ता में हैं। वो कहती है कि अच्छे स्कूल, बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं पा रहे, ना कांग्रेस ना बीजेपी, इसलिए इस बार आपको चुनिए। आम आदमी पार्टी बोल रही है शिक्षा के लिए, तो हम बैठे हैं आपके सामने, ये नेता लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं, ये शिक्षा बगैर बैठे हैं इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर। एजुकेशन है गुजरात में, नहीं है ऐसा नहीं। वही तो मैं भी बार-बार कह रही हूं। पार्टी सिर्फ
આમ આદમી मैंने अपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत अच्छा शिक्षण है, ये खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता मान रहे हैं। 60 साल से कांग्रेस है, तुम बोल रही हो ना। कांग्रेस ने आपको भी, आप पैदा हुए तब भी कांग्रेस थी, तो आप बने तब 25 साल से नहीं फंसे नहीं है। 25 साल से भाजपा की सरकार है, इनकी एज अभी पूछ लो, 55 साल ये कांग्रेस के शासन में पड़े हुए हैं। 7 साल में किया क्या वो मेरे को दिखाओ ना आप, तुमने 7 साल में किया क्या? 2 दशक से ज्यादा। अरे आपको सत्ता में बीजेपी, हमारा मोटा भाई बार बार हेल्थ का डेयरी का नाम ले रहे हैं, वो डेयरी भी हमारी है, वो डायरेक्टर है खाली। कांग्रेस की देन है, जो अस्पताल जो बना है वो कांग्रेस की देन है। जो ये ट्रेन बेच रहे हैं, जो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई स्कूल में उनके पापा पढ़े, उनकी मम्मी पढ़ी, कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ। कांग्रेस एम्स और IIT तो माना जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि छोटा उदयपुर में भी कांग्रेस ने स्कूल बनाए हैं। छोटा उदयपुर के काल में, कांग्रेस के काल में यहाँ पे स्कूल कॉलेज है, यहाँ पे कहाँ पे हमको दिखे? हम संग्राम राठवा जी से पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहाँ स्कूल बनाए हमको दिखे? बताइए संग्राम जी। नारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल, SF हाई स्कूल, कन्या विद्यालय, भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज, एकलव्य UPA गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार ने स्कूलों बनाई, जब कांग्रेस सरकार से थे तभी स्कूलों बनाई थी सभी, जहाँ छोटापुर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब स्कूलें बनी है। एक मिनट, छोटा उदयपुर जिले में कौन सी स्कूलें कांग्रेस ने बनाई है? तो हमारे स्वर्गीय चंदूभाई पटेल की 50 वर्ष सेवा मंडल कांग्रेस की देन है। हमारे कांग्रेस के, फिर आप जीत क्यों नहीं रहे? अगर सब कुछ इतनी देन है तो आप जीत क्यों नहीं रहे? पूरे हिंदुस्तान से इस बार छोटा उदयपुर की 3 सीट कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि छोटा उदयपुर का आदिवासी युवा जागरूक हो गया है। अब छोटा उदयपुर का एकलव्य अपना अंगूठा कांग्रेस के निशान पर ही दबाएगा। भूपेंद्र पटेल कहाँ है? भूपेंद्र पटेल कहाँ है? दिख ही नहीं रहे हैं कहीं। भूपेंद्र पटेल यहाँ क्या आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या यहाँ की जनता, छोटा उदयपुर की जनता, क्या गुजरात की जनता नहीं? अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, यहाँ का संगठन जिला संभाल रहा है, वहाँ का जिला वहाँ संभाल रहे हैं वो लोग। आप तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कहीं दिख ही नहीं रहे, वो मीडिया से बात ही नहीं कर रहे हैं, कहीं आ ही नहीं रहे सामने। नहीं, भूपेंद्र जी अपने क्षेत्र में है और हर एक मीटिंग में, हमारी संगठन की मीटिंग में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भाजपा सरकार की सारी कैबिनेट, CM BM सबको बदल दिया, उनकी असफलता थी। भूपेंद्र पटेल जी एक पपेट है, उनको यहाँ से रिमोट दबाते हैं ऊपर से और उनका उपयोग किया जाता है। भूपेंद्र पटेल जी को कोई माहिती गुजरात का स्टैटिस्टिकल डेटा भी मालूम नहीं है। ये सरकार अगर मजबूत होती तो रूपाणी जी को बदलने की जरूरत नहीं थी। रूपाणी जी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, देखिए ना आप, उदाहरण देखिए ना कि उनके जितने बुजुर्ग नेता हैं वो अलग हटा रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं युवाओं को मौका दो, और आपके जो बुजुर्ग हैं आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। 40 इनके नेता की टिकट काट दिया, गुजर का भी काटा और यंग का भी टिकट इन्होंने काटा है। यहाँ मध्य गुजरात के अंदर इनका MLA मधु श्रीवास्तव का टिकट काट दिया, सतीश निसाड़े का टिकट काट दिया, दिनू मामा का टिकट काट दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजय रूपाणी का टिकट कट रहा था इसलिए उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से? विजय रूपाणी जी का टिकट कट रहा था नहीं, उन्होंने ऊपर से ही काट दिया उनका। ये लॉबिंग था, 2 लॉबी। विजय रूपाणी जी ने टिकट ही नहीं मांगा था। क्यों नहीं मांगा था? इतना बढ़िया काम गुजरात के लिए किया था। उसको संगठन में जवाबदारी दी है, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी के रूप में। ठीक है, बताइए आप क्या 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए? मैम 3 मुख्यमंत्री बदल लिए, वो पार्टी का डिसीजन है। हाँ। पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो तो जो भी कार्यकर है, वो भले ही CM हो, वो कार्यकर ही है, उनको डिसीजन को स्वीकार करना ही होगा। अब 3 मुख्यमंत्री, उनको लड़ना है नहीं लड़ना है उनका खुद का फैसला है, पार्टी तो थोप नहीं सकती ना। भाई इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ये मुद्दा आप बड़ी बड़ी शिकायतें करते हैं, कांग्रेस बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी विकास नहीं कर रही है, लेकिन आप जनता तक ये सच पहुंचाने में असफल क्यों है आखिर? मैं समझा नहीं मैडम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जनता तक, बीजेपी अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि झूठ बोलती है, तो आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? बात जनता सब जानती है, ये चुनाव के अंदर उनको सब जवाब मिलने वाला है। ये जो अगर ये बोल रहे हैं कि टिकट इन्होंने काटी तो उन्होंने सेंस प्रक्रिया में हिस्सा क्यों लिया था? नितिन पटेल ने हिस्सा क्यों लिया था सेंस प्रक्रिया में? बताइए क्यों लिया था? नितिन पटेल ने हिस्सा क्यों लिया था? अब तो आप कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका काटा नहीं है, वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नितिन पटेल ने खुद ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़। वो तो करना ही पड़ेगा मजबूरी में, अगर टिकट कट रहा है तो। नहीं, वो टिकट जाहिर होने से पहले ही बता दिया। पार्टी हर एक कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व देती है, तो अलग अलग दायित्व के रूप में हर एक कार्यकर्ता अपना अपना काम करता है। बताइए, हमारे नहीं आपके पास? नहीं, जिनको नहीं लड़ना है, जो बुजुर्ग नेता थे
अभी यंगस्टर्स के लिए उन्होंने अपनी सीट खाली की है और तो उन्होंने आपने मेरी बात सुन ली, ये तो आपने मेरी बात सुन ली। नहीं आपकी बात क्या सुनूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता है वो खुद ने उन्होंने यंगस्टर्स के लिए सीट खाली की। मैडम जी मुझे संग्राम जी से ये क्वेश्चन है, वो छोटाउदेपुर नगर निगम के अध्यक्ष है अभी, उन्होंने छोटाउदेपुर में क्या विकास किया वो बताइए हमें। क्या किया वो? छोटाउदेपुर नगर के अध्यक्ष है संग्राम सिंह, आपको मैं पूरा बताता हूँ। निगम बोला मैंने, सुनो आप। छोटाउदेपुर नगर पालिका के नगर निगम, हाँ अध्यक्ष है ना, अभी 5.5 करोड़ का ऑडिटोरियम छोटाउदेपुर नगर को संग्राम सिंह राठवा के प्रेसिडेंट पद पे मिल रहा है। 1 मिनट मैडम, 5 करोड़ का ऑडिटोरियम, 3.5 करोड़ का तालाब देना ही जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने ग्रांट दी। भारतीय जनता पार्टी का पैसा वो लोग यूज कर रहे हैं। संग्राम सिंह ने छोटाउदेपुर के लिए क्या किया वो बताइए हमें खाली। संग्राम सिंह जी, हाँ। छोटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मालूम नहीं है कि देश लोकशाही कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ इलेक्शन जीत के मैंने सरकार कांग्रेस की बनाई है। यहाँ से जो भी रिजोल्यूशन होता है वो कांग्रेस पार्टी के चुने हुए लोग ने रिजोल्यूशन किया है। यहाँ की नगर पालिका के लिए हमने जो नगर के विकास के लिए ऑडिटोरियम है, फायर स्टेशन है, फायर आइटम्स है, साथ में हमने यहाँ स्कूल्स डेवलपमेंट किया है, कम्युनिटी हॉल का है। बताइए, तो इतने सारे काम गिना रहे हैं, संग्राम सिंह, आप सिर्फ नेता तोड़ रहे हैं कांग्रेस के। संग्राम सिंह नगर निकाय के चुनाव हार गए थे, पेटा चूटने में पिछले दरवाजे से आ गए, और जो काम गिना है वो सरकार ने, शहरी विकास विभाग ने, हमारी भाजपा की राज्य सरकार ने ग्रांट दी है, बाकी उनका कोई काम नहीं है। मैडम जी, पिछले रास्ते से नहीं आए, चुनाव जीत के आए हैं और जीत के और अध्यक्ष बने। तीनों सीट आ रही है आपकी? कहाँ? हाँ, श्योर आ रही है। संग्राम सिंह राठवा ने, 1 मिनट, संग्राम सिंह राठवा ने क्या किया वो बताता हूँ। वाल्मीकि समाज अभी तक जो यहाँ पे है, जो 89 उनके सफाई कर्मचारी है, जिसको 30 साल तक अभी तक किसी ने कायमी नौकरी नहीं दी, संग्राम सिंह राठवा ने 18 वाल्मीकि कर्मचारी को उसी के लिए अभी वाल्मीकि जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है कांग्रेस को। अरे तो कांग्रेस को बनाना पड़ता है, तो बीजेपी क्या कर रही है? मुख्यमंत्री तो आपका है ना। वो उनकी दिक्कत है, वो लोग कुछ न कुछ राड़े लाते हैं, वो अंदर कुछ न कुछ गलत काम करते हैं। कैसे हो सकता है सर? सत्ता में आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री आपका है, उप मुख्यमंत्री आपका है, पुलिस आपकी है, सब केंद्र में आपकी बीजेपी सरकार है, फिर ऐसा समर्थता क्यों? मैडम ये सब गलत दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और इस बार 182 के पार। ये हाईवे रोड है, इसका विकास देख लो आप, आगे भी देख लो, ये पूरा टूटा हुआ है। आप यहाँ से रोड पे देख लो, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल नंबर बैठे रहिए, गिर जाइए। देख लीजिए आप। 56 है, नेशनल नंबर 56 है ये। छोटाउदेपुर नगर पालिका कांग्रेस की है। देखो मेरी बात सुनो मैडम, जो मोरबी का पुल रिनोवेशन नहीं कर पाई नगर पालिका बीजेपी की। मोरबी कितना बड़ा मुद्दा। अभी देख लो मैम, अभी आपने मोरबी की बात की, तो एक कांग्रेस का कौन सा नेता मोरबी का जाके खड़ा हो गया था? आपने देखा होगा। बताइए, जवाब दीजिए भाई। मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 136 लोगों की जान चली गई, कहाँ थी कांग्रेस? मैडम, मोदी जी तो पहुँच गए। इन्होंने जिसको काम दिया था वो ब्रिज का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, उसको वर्क ऑर्डर नहीं दिया था, और सीधा उसने काम शुरू कर दिया था। इनकी नगर पालिका है तो उनको वहाँ देखना चाहिए था। हमारे लोग तो वहाँ पहुँच गए, बाजू में मोदी जी की रैली चल रही थी और कार्यकर्ता वहाँ बिजी थे। लोग ये बताइए ना, भ्रष्टाचार, आप कहते हैं भ्रष्टाचार दूर हो गया, ये तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है जो मोरबी में हुआ। नहीं, ये नगर पालिका ने मेंटेनेंस के दिया था, और उसमें टेक्निकल जो नगर पालिका किसकी है वहाँ पर मोरबी में? हाँ, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, अदानी जी ने उसको मेंटेनेंस के लिए दिया था, है ना। तो जो ओरेवा को दिया था, ओरेवा ने काम, ओरेवा कंपनी का जो मालिक है उसने मेंटेनेंस कंपनी लिया था काम। और दूसरा मैडम, वो एक मिनिस्टर का संबंधी है, इसीलिए उस पर केस नहीं हुआ। उसके केबल टूटे, 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिया उनको। तो इतनी सारी कमियां होकर भी क्यों नहीं आप लोग को चमत्कार कर रहे हैं? जो मजदूर थे, मजदूर को इनको अंदर कर दिया। और भी आप वहाँ मौके पे नहीं पहुँचे। मोदी जी तो देखिए खुद जायजा लेने के लिए पहुँच गए वहाँ पे, मुख्यमंत्री पहुँच गए। मुख्यमंत्री गए थे। गुजरात का पूरा कांग्रेस का मोड़ी मंडल वहाँ पे था, इनको दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है गुजरात में। इस बार कांग्रेस का सफाई 1001% है। एक बार भारतीय जनता पार्टी 182 पार हो जाएगी और गुजरात में से कांग्रेस साफ हो जाएगी, ये पक्का है, निश्चित है मैडम जी।
कांग्रेस मुक्त पहले कांग्रेस मुक्त भारत वो तो हो नहीं पाया, तो कांग्रेस मुक्त गुजरात तो कांग्रेस मुक्त गुजरात ऐसे भी हो ही गया मैम। आप ही देख ही रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप गुजरात में कौन कौन से बड़े चेहरे लड़ रहे हैं कांग्रेस में से। तो मतलब आम आदमी पार्टी के आने से सबसे ज्यादा बीजेपी को आम आदमी का कोई रोल ही नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ की जनता मानती है તમે કબૂલ તો કરો છો ને, दो ही है। तुम कबूल तो करते हो ना कि कांग्रेस है, कबूल तो इनकी जो सेंस पकड़े मैं, इन्होंने जिनका सेंस लिया था उनकी भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये डिबेट पहुंच चुकी है। और छोटी सी बात, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है, भाजपा के लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला वो सारे अपक्ष में लड़ने वाले हैं और भाजपा हारने वाले। ठीक है, तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की ये बस अब छोटा उदयपुर से निकलेगी और दाहोद पहुंचेगी। कल का शो हम आपके लिए लेकर आएंगे। दाहोद से क्या है वहां पर नेताओं के दावे वादे और क्या है लोगों की शिकायतें, रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।